राग दरबारी एक सामाजिक व्यंग्य का व्यापक विश्लेषण है। इसके लेखक हिंदी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्रीलाल शुक्ल हैं। इसका प्रकाशन 1968 में किया गया। इस उपन्यास का प्रमुख विषय है ग्रामीण समाज, राजनीति, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक भ्रष्टाचार पर उनके गहन अध्ययन का परिचय मिलता है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी एक मील का पत्थर है। यह केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत की ग्राम्य जीवन प्रणाली, राजनीति, सामाजिक संरचना और मूल्यों के पतन की यथार्थ चित्रण है। लेखक ने जिस व्यंग्यात्मक शैली में व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है, वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। राग दरबारी में जिस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों, राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा आम जनता का चित्रण हुआ है, वह उस समय ही नहीं, आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। राग दरबारी की कहानी उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव शिवपालगंज की है। यह गांव भारत की ग्राम्य संस्कृति, राजनीति और सामाजिक ढांचे का प्रतीक बन गया है। उपन्यास का नायक रंगनाथ, जो एक शिक्षित युवक है और लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ समय के लिए अपने मामा वैद्य जी के गांव आता है। शिवपालगंज में रंगनाथ को वह सब देखने को मिलता है जो उसकी शिक्षा और आदर्शों के सर्वथा विपरीत है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं, बल्कि सत्ता प्राप्ति का साधन बन गया है। राजनीति का मतलब सेवा नहीं, बल्कि स्वार्थ सिद्धि है। वैद्य जी, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पूरे गांव की राजनीति, शिक्षा संस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। रंगनाथ धीरे धीरे समझता है कि गांव में हर चीज अपने वास्तविक अर्थ से विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ सत्य नहीं, बल्कि चालाकी, धोखाधड़ी और ताकत ही मूल्य है। प्रमुख पात्रों में रंगनाथ उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, जो शहरी शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक ईमानदार, आदर्शवादी युवक है, लेकिन जब वह शिवपालगंज की वास्तविकताओं से रूबरू होता है, तो उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगता है। वह गांव की व्यवस्था, शिक्षा और राजनीति को बदलना चाहता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह तंत्र इतना जटिल और सड़ा हुआ है कि कोई भी एक व्यक्ति इसे नहीं बदल सकता। वैद्य जी उपन्यास के सबसे प्रभावशाली और बहुआयामी पात्र हैं। वह राजनीति, शिक्षा और प्रशासन में पूरी तरह से जड़ें जमाए हुए हैं। उनका चरित्र शातिर, चतुर और चालाक है। वह सत्ता को बनाए रखने के लिए कोई भी नैतिक सीमा नहीं लांघने से कतराते। वैद्य जी ही वह राग हैं जो दरबार को संचालित करता है। बेलूराम वैद्य जी का चापलूस अनुचर है, जो हर काम में उनका समर्थन करता है और उन्हें खुश रखने के लिए हर प्रकार की खुशामद करता है। वह एक प्रतीक है उस आम व्यक्ति का जो सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। धूर्तनाथ एक शिक्षक है, लेकिन उसकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं, राजनीति और व्यक्तिगत लाभ है। वह विद्यालय में राजनीति करता है और छात्रों को भ्रमित करता है। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को उजागर करता है। बद्री पहलवान और शंभू तिवारी, ये दोनों गांव के अन्य दबंग नेता हैं, जो वैद्य जी